हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पे नया आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको याद करने की कोशिश करवाएंगे। तो हम बिना देरी के पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं और आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में टाइगर ट्रंप अभ्यास किया है? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत और अमेरिका की सेना ने मिलकर टाइगर ट्रंप नाम का एक अभ्यास शुरू किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर अमेरिका और भारत के बीच ब्रज प्रहार जो होता है वो भी भारत और अमेरिका के बीच एक सैनिक युद्ध अभ्यास है, ब्रज प्रहार। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर अमेरिका की बात कर लें तो वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका की राजधानी है और वहाँ पे जो है जो बाइडन राष्ट्रपति हैं अमेरिका के और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। और जो बाइडन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो लखनऊ इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल जो है वो गवर्नर है वहाँ की। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा की सीट की बात कर लें तो टोटल 80 सीट लोकसभा की है और राज्यसभा की टोटल 31 सीट जो है वो राज्यसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो है वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आप याद रखिएगा। तमिलनाडु में इससे पहले मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो है ये भी तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। डुगोंग संरक्षण केंद्र ये भी तमिलनाडु में है। ये भी आप याद रखिएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। अगर गवर्नर की बात कर लें तो R.N. रवि वहाँ के गवर्नर है। और भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु में होता है। तो तमिलनाडु का नृत्य है भरतनाट्यम। लोकसभा की टोटल सीट 39 है और राज्यसभा की टोटल सीट 18 है। तो ये भी आप याद रखिएगा तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन जो है वो यूनाइटेड स्टेट F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है और ये जो है वो रेसिंग से संबंधित होता है। और ये जो मैक्स वर्स्टैपन वो बेल्जियम के खिलाड़ी हैं और ये रेडबुल टीम के तरफ से खेलते हैं मैक्स वर्स्टैपन। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने हाल ही में खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग आयोजित की गई है? आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है वो खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग आयोजित की गई है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर नई दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल की बात कर लें तो विनय कुमार सक्सेना वहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2023 में कौन चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा? तो इसरो जो है वो जून 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसरो के जो अध्यक्ष है S सोमनाथ, उन्होंने घोषणा की है कि जून 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। अगर इसरो की बात कर ले तो इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। अगर उसके मुख्यालय बेंगलुरु में है इसरो का और S सोमनाथ जो है उसके अध्यक्ष हैं। इसरो की बात फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी कभी इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है इसरो का फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका में जो है वो राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने वाला संविधान संशोधन पारित किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। अगर श्रीलंका की बात कर लें, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन
पुरेकोट्टे और कोलंबो दोनों इनकी राजधानी है। दो राजधानी है श्रीलंका की। अगर श्रीलंका की राष्ट्रपति की बात कर लें तो रनिल विक्रमसिंघे जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं और दिनेश गुरुवर्धने प्रधानमंत्री है श्रीलंका के। ये भी आप याद रखिएगा। और अभी श्रीलंका में आर्थिक संकट आया हुआ था, इसलिए श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी था, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई में जो है वो भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। यानी कि कौन कौन लोग कितने माइग्रेट करके मुंबई में कितने लोग आ रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग इस सिस्टम के द्वारा होगा। इसका उद्घाटन जो है वो मुंबई में किया गया है। तो यह जो है भारत का पहला है, इसलिए आप याद रख सकते हैं माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई में हुआ। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। और गवर्नर की बात कर लें तो भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर है। लावनी नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर लोकसभा की सीट की बात कर लें तो टोटल 48 सीट जो है वो लोकसभा की है महाराष्ट्र में, और राज्यसभा की टोटल 19 सीट जो है वो मुंबई में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम राज्य में जो है वो ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगर असम की बात कर लें तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं और गवर्नर जो है वो जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। अगर लोकसभा की सीट की बात कर लें 14 सीट लोकसभा की है और राज्यसभा की टोटल 7 सीट असम में स्थित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और असम का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में है, इसलिए असम का जो है कभी कभी पूछ देता है कि असम का हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो गुवाहाटी में। और गुवाहाटी जो है असम का सबसे बड़ा शहर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, हाल ही में यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर क्या हो जाएगा? निरंजन ओवल को जो है वो यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 दिया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है वो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए, ये थे टोटल 10 क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन और टॉपिक अच्छे लगे होंगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जाते हैं। कल वाला क्वेश्चन है, कल के वीडियो में ये क्वेश्चन बताया हुआ था, तो कल वाला क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, डीजीसीए हाल ही में किस राज्य के जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो ये इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर इससे पहले वाले वीडियो में दिया जा चुका है। अगर आपसे नहीं आ रहा है तो पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।